सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण बात। क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक विश्वासी, एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बावजूद भी वो क्यों जादू टोना का शिकार होता है। ये आज की मेन टॉपिक है, इसलिए वीडियो में बना रहिए। ये आज का मेन टॉपिक है कि एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद वो क्यों जादू टोना का शिकार होता है। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ विश्वासी लोग हैं जिन लोगों ने जादू टोना का शिकार होते हैं। 2 दिन पहले एक भाई ने मुझे कमेंट की, उन्होंने कहा कि ये जादू टोना के बारे में एक वीडियो आप बनाइए। तो मैंने भी सोचा ठीक है, ये वीडियो भी बना लेते हैं। मेरे चैनल में कुछ वीडियो ऐसा है जो वीडियो मैंने ऑडियंस की रिक्वेस्ट करने पर मैंने बनाया है, इसलिए ये भी एक रिक्वेस्ट था कि जादू टोना के ऊपर एक वीडियो बनाइए। इसलिए मैंने सोचा ठीक है, इसके बारे में भी एक वीडियो बना लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई की दाने के जैसा अगर होता तो तुम जो भी कहते वो सब कुछ हो सकता। अगर आप जानना चाहते हैं, ये आपको जरूर पता होगा, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ना पसंद करूंगा। मत्ती किताब 17 का 20। मत्ती किताब 17 का उसका 20। यहाँ ऐसे लिखा गया है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घड़ी के कर घाटी के कर, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई की दाने के बराबर भी हो तो वो इस पहाड़ से कह सकेगे, यहाँ से अ, सरक कर वहां चला जा, तो बहुत चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो यहाँ विश्वास के बारे में लिखा गया है। तो अगर विश्वास है तो ये कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी क्यों एक विश्वासी जादू टोना का शिकार होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे। मैं कुछ पॉइंट में निकल कर रखा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। मैं ऐसे एक जादू टोना करने वाला एक आदमी को मैंने जानता हूँ। सिर्फ वो ही नहीं, इस तरह का बहुत ही जादू टोना करने वाले मैजिशियन है। वो क्या क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। वो एक पेड़ को एक जगह से हटाकर दूसरा जगह को स्थानांतरित कर सकते हैं, भगा सकते हैं। उनके पास से पावर होता है। वो क्या कर सकते हैं, पेड़ को इंसान के जैसा चला सकता है और आग को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, शून्य में उड़ सकते हैं और अपनी आंखों के द्वारा एक आदमी का खून को भी चूस लेते हैं। ये सारे काम उन लोग कर सकते हैं। और ये सब काम देखने के बाद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सोचते हैं भी, बाप रे, ये आदमी साधारण है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, ये आदमी ये सब कर सकता है। लेकिन वो आदमी कैसे कर सकता है वो भी जानना चाहिए। ये जो आदमी ये सब कर सकता है, ये परमेश्वर की शक्ति के द्वारा नहीं, ये शैतान की पावर यानी अंधकार की शक्ति के द्वारा ये सब कर सकता है। और ये संभव है क्योंकि हमें पता है परमेश्वर का पास सामर्थ्य है, फिर भी शैतान के पास भी सामर्थ्य होता है, उनके पास भी शक्ति होता है। उनके पास थोड़ा सा भी क्यों ना हो, लेकिन उन शक्ति को प्रयोग करके वो ये सारे काम कर सकता है। जी हाँ, लेकिन अगर आप उन लोगों के पास जाएंगे जो लोग ये सब काम कर सकते हैं, उन लोगों को पूछेंगे
क्या तुम यीशु मसीह को चैलेंज कर सकते हो? उनमें से बहुत सारे मैजिशियन, जादू टोना करने वाले, वो साफ साफ मना कर दें कि नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, उन लोगों को पता है। फिर भी अगर दुर्भाग्य के साथ कोई भी प्रभु यीशु मसीह का शक्ति के साथ टकराने के लिए अगर वो चाहेगा, तो वो जान से जाएगा। जी हाँ, मेरे एक घटना मेरे याद आता है। एक दिन मैंने क्या किया, कुछ परमेश्वर की दासों के साथ मैंने एक जगह से दूसरे जगह तक मैंने उधर प्रार्थना करने के लिए गया। हम सारे लोग एक बोलेरो के अंदर बैठे थे। रास्ते से एक आदमी उस बोलेरो में चढ़ा। वो एक अ, काली काली का साधक है। उन्होंने पूरी तरह से साधना किया है काली का। वो इन सब काम वो कर सकता है, जो कुछ मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो सब कुछ कर सकता है। वो जब गाड़ी के अंदर आया, वो भी बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है। तो उनमें से, हमारे भाइयों में से एक भाई उनसे पूछा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास पावर है तो मुझे बोलो, मेरा दुश्मन कौन है? तो उन लोगों ने, वो जो आदमी था, वो जो जादू टोना करने वाला जो आदमी था, उन्होंने अपना मंत्र शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास किया। और जो कुछ बोला सब कुछ झूठ निकला। उनका कोई भी शक्ति उन गाड़ी के अंदर काम में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उधर परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो जो जादू टोना करने वाला म्यूजिशियन, उन्होंने पूरी तरह से चकित हो गया, आश्चर्य हो गया, मेरा शक्ति इधर क्यों काम नहीं कर रहा है? हमारा भाइयों में से एक भाई ने बोला कि तुम्हारा शक्ति इधर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। उसके बाद उनको सुसमाचार सुनाया गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। तो अ, लेकिन यहाँ आश्चर्य का बात यह है, अगर प्रभु यीशु मसीह का इतना पावर है, इतना शक्ति है, फिर भी एक विश्वासी क्यों जादू टोना का शिकार होता है? ये तो आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए वीडियो का हम आगे लेते हैं। मैं 5 पॉइंट मैंने निकाला है, क्यों एक विश्वासी जादू टोना का शिकार होता है। पहला, प्रभु यीशु मसीह के पास जो विश्वास होता है, वो विश्वास उनके अंदर नहीं होता है। विश्वास तो होता है, लेकिन सरसों और दाना की जैसा भी उनके अंदर विश्वास नहीं होता है। उनका विश्वास पूरा नहीं है, इसलिए वो जादू टोना का शिकार हो सकता है। और नंबर दो है, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति से ज्यादा शैतान की शक्ति को शक्तिशाली ऐसे सोचना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए वो जादू टोना का शिकार होता है। कुछ लोग ऐसे होता है जो ये सब काम देखते हैं। एक जादू टोना करने वाला जो होता है, उनका ये जो काम देखते हैं, देखने के बाद ये लोग सोचने लगते हैं, बाप रे, ये आदमी बहुत शक्तिशाली है। उसी टाइम उन लोगों उसी आदमी को ये महसूस होता है, हाँ, इसका शक्ति सबसे ज्यादा है, ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह का शक्ति से भी ज्यादा है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का शक्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर ना करने के बावजूद, ना करने के कारण वो जादू टोना का शिकार होता है। और नंबर 3, आत्मा का शक्ति का अभाव। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होता है, बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सालों 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 तक उन्होंने बाइबल ही नहीं छूते हैं, प्रार्थना ही नहीं करते हैं। तो बोलिए, एक आत्मा का शक्ति कैसे होगा? उनके अंदर कैसे आएगा? शक्ति कैसे आएगा? और बुरी आत्मा के साथ वो लड़ेगा कैसे? अगर ऐसे नहीं होता है तो वो लोग कभी भी
बुरी आत्मा का सामना नहीं कर सकता और इसी से पता चलता है वो जादू टोना का शिकार होता है। और नंबर 4 है, ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए, खुद की प्रार्थना के ऊपर भरोसा ना करना और सर्वदा पास्टर या पादरी की प्रार्थना के ऊपर भरोसा करना, ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें हमारा जो समस्या है, जो तकलीफ है, अगर पास्टर आएगा, अगर वो प्रार्थना करेगा तो मैं चंगाई होऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मेरा प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है। वो क्या करता है, अपनी प्रार्थना से ज्यादा पादरी की प्रार्थना के ऊपर निर्भर करता है, खुद प्रार्थना नहीं करता। इसलिए वो जादू टोना का शिकार होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या ऐसे कहा है सिर्फ पादरी ही प्रार्थना करेगा तुम चंगाई होगे? प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं कहा। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। हम देखेंगे मार्कुस उसका 16 का 17 और 18। इधर ऐसे लिखा गया है, मार्कुस 16 का उसका 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, 18, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखिए 17 में विश्वास करने वाला, इसका मतलब है हर एक विश्वासी वो क्या कर सकते हैं, चंगाई कर सकते हैं। सिर्फ पास्टर ही नहीं, हम लोग ये गलती करते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य नहीं दिया है, सामर्थ्य सिर्फ पादरी लोगों को दिया गया है, अगर वो प्रार्थना करेंगे तो होगा, वो प्रार्थना नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये गलती हम लोग करते रहते हैं, इसीलिए जादू टोना का शिकार होते हैं। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान ना देकर खुद की परिवार, खुद की व्यापार, ये सबको ज्यादा प्राधान्य देना, गुरुत्व देना, ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए जादू टोना का शिकार होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती किताब 10 का 37 से लेकर 39 हम पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 37, इधर ऐसे लिखा गया है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रेम जानता है वह मेरे योग्य नहीं। 38, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। 39, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कुछ कारण था, वजह था, जिसकी वजह एक विश्वासी होने के बावजूद भी वो जादू टोना का शिकार होता है। सबको जय मसीह की।